अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच खेला गया, बहुत जबरदस्त किस्म की क्रिकेट देखने को मिली अफगानिस्तान की तरफ से और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रही और शिकस्त से दो चार कर दिया, नाको चने चबवा दिए। इतनी अच्छी क्रिकेट खेली गई, पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़ दिया है अफगानिस्तान ने और बताया कि भाई ऐसी क्रिकेट होती है और शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, जिस किस्म की क्रिकेट खेलकर वो पहले ही राउंड से आउट हो चुके हैं। और अफगानिस्तान ने लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेली और 2023 का बदला चुका दिया उन्होंने। 2023 में भी पकड़ लिया था अफगानिस्तान ने, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने एक नाकाबिले शिकस्त उन्होंने इनिंग्स खेली, डबल 100 लगाकर अफगानिस्तान के हाथों से विक्ट्री को छीन लिया और आज फिर अफगानिस्तान के आगे दीवार बन गए ग्लेन मैक्सवेल, लेकिन आज दीवार को गिरा दिया है अफगानियों ने मिलकर और लाजवाब किस्म की बॉलिंग की गुलबदीन नायब ने और शानदार जो स्टार्ट दिया था बैटिंग में गुरबाज और इब्राहिम जादरा ने 100 प्लस का उन्होंने ओपनिंग स्टैंड दिया। उसके बाद जाकर उनकी विकेट गिरी, बहुत जबरदस्त स्कोर करते जा रहे थे, यूं लग रहा था कि 180 या 90 स्कोर करेंगे, लेकिन कम स्कोर किया, 149 का टारगेट दिया जो बहुत ही बड़ा टारगेट साबित हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए और 21 रन से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त दी है। क्या लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेली उन्होंने, इंप्रूव करते जा रहे हैं, जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, ब्रेव हैं, उनके पास बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, बैटिंग अच्छी करते हैं, खुलकर खेलते हैं, डरते नहीं हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट को उन्होंने बताया है कि भाई ऐसे क्रिकेट खेलनी चाहिए, ऐसे खेलते हैं। और पाकिस्तान की जो टीम है, जो किंग बने फिरते हैं, जो मोहम्मद रिजवान है या फिर फखर जमान है या फिर आजम खान है, पाकिस्तान के पास नामवर बैट्समैन, सबको शर्म आनी चाहिए, अफगानिस्तान से सीखना चाहिए और अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए आपने पाकिस्तान क्रिकेट का आज इतना बुरा हाल कर दिया है। और अफगानिस्तान जुमा 8 दिन उन्होंने क्रिकेट शुरू की है, इतनी जबरदस्त और लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं और सबको उन्होंने हैरान और परेशान कर दिया है और टीमें उनसे डरती हैं। भाई सुपर 8 में ऐसे नहीं वो पहुंच गए, उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त है और उन्होंने अपने चांसेस ब्राइट कर लिए हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए और उन्होंने वाइड ओपन कर दिया है इस गोल को। और इंडिया के लिए, अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच अहम हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर इंडिया को मैच हरा देता है तो सबके लिए चांसेस बन सकते हैं, या फिर इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, शिकस्त दे दे, तो वो थ्रू आउट जा सकता है सेमीफाइनल में, ऑस्ट्रेलिया जा सकता है घर। तो बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलेगी अफगानिस्तान की तरफ से। गुलबदीन नाइब ने बहुत जबरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हुए 4 विकेट चिटकाए और बहुत लाजवाब किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जब उनकी बैटिंग की बारी आई तो उनकी विकेटें लगातार गिरती रहीं और उनको अच्छा स्टार्ट नहीं मिल पाया, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने एज यूजुअल जैसे वो खेलते हैं लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेली, 59 रन बनाए, 3 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए, बहुत लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने एक वक्त में तो लग रहा था कि वो मैच को ले जा रहे हैं और विन कर सकते हैं, लेकिन अफगानियों ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करते हुए खासतौर पर गुलबदीन नायब ने लाजवाब किस्म की बॉलिंग की और नवीन उल हक को स्टार्ट में ओवर करवाया गया। पहला ही ओवर पहले फजल हक फरूकी करते थे, लेकिन आज उन्होंने करवाया तो उन्होंने कमाल की बॉलिंग करते हुए उनके जो ओपनिंग पेयर थे उनको आउट किया और ना कि उनको अच्छा स्टार्ट दिया बॉलिंग में, लेकिन अफगानियों को एक फतह की राह भी दिखाई जिस पर वो गामजन हुए और लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नाको चने चबवाते हुए अपनी विक्ट्री जो है अपने नाम की है। और बहुत ही उनको मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त मैच खेला है, क्योंकि इनकी आपस में वैसे भी लग रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इनके साथ मैच खेलना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि इनको जो अपने कुछ मसाइल चल रहे हैं आपस में, तो उस पर बात करनी कोई इतनी जरूरी नहीं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हरा कर ये बदला ले लिया और बताया कि भाई ये होती है क्रिकेट और बाकी टीमों को भी, खासतौर पर पाकिस्तानियों को सबक सीखना चाहिए उनसे कि ऐसे क्रिकेट खेलनी चाहिए, ना कि ये अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए पाकिस्तान का नाम को डुबो रहे हैं और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और आजकल इनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी जो कैटेगरी है उसको उसके ग्रेड को नीचे लाया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि हम सब इकट्ठे हैं और हम इसका दिफा करेंगे और मतलब नहीं लेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेंगे। तो इनको चाहिए कि शर्म करें, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हुए आप यूनिटी दिखाएं, ना कि क्रिकेट बोर्ड के सामने खड़े होने के लिए आप एक यूनिट बन जाएं। तो पाकिस्तानी टीम के लिए ये एक शर्मनाक बात है। अफगानिस्तान ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली और आप वर्ल्ड कप से आउट होकर अपने घर में बैठे हुए हैं, तो भाई कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर करने के लिए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।